प्रभास एक बहुत ही आकर्षक भारतीय फिल्म के 47 वर्षीय नौजवान अभिनेता है। उन्होंने अपने अभिनय के बल पर बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वह तेलुगु फिल्मों के साथ ही बॉलीवुड फिल्मों में भी काफी सराहनीय काम किए हैं। प्रभास अपनी 2015 की फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग से वर्तमान में काफी चर्चा में है। प्रभास का जन्म और शिक्षा। प्रभास का जन्म भारत के राज्य तमिलनाडु के चेन्नई में 23 अक्टूबर 1979 को हुआ था। प्रभास की स्कूली शिक्षा दीक्षा भीमावरम के DNR स्कूल में हुई है। उन्होंने हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से भी टेक के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। प्रभास का शुरुआती जीवन फिल्मी बैकग्राउंड से होते हुए भी प्रभास कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने कभी भी अभिनय के बारे में विचार नहीं किया। वो एक व्यावसायिक बनना चाहते थे, लेकिन उनके चाचा उपलापति कृष्णन राजू, जो कि तेलुगु फिल्म के मशहूर अभिनेता है, उन्होंने उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रभास शराब और धूम्रपान का भी सेवन करते हैं। प्रभास टॉलीवुड के सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाले अभिनेता बन गए हैं। इसके साथ ही वो बैंकॉक के मैडम तुसाद में मोम की प्रतिमा में स्थापित होने वाले सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन के बाद पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता बन गए हैं। प्रभास की पारिवारिक जानकारी। प्रभास का परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के मोगलेतुरु गांव से है। प्रभास के परिवार में उनके माता पिता और 2 भाई बहन हैं। उनके पिता का नाम उपलापति सूर्य नारायण राजू है, वो एक फिल्म निर्माता थे, और उनकी माता जी का नाम शिवा कुमारी है, वो एक गृहिणी है। प्रभास के एक बड़े भैया भी हैं, जिनका नाम प्रमोद उपलापति है, और वो एक टॉलीवुड फिल्म निर्माता है। साथ ही उनकी एक बड़ी बहन भी है, जिनका नाम प्रगति है। प्रभास अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। प्रभास के चाचा भी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, वो तेलुगु फिल्म के अभिनेता है, उनका नाम कृष्णन राजू उपलापति है। प्रभास का करियर। प्रभास ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में आई तेलुगु फिल्म ईश्वर से की, जिसमें उनके पात्र का नाम भी ईश्वर ही था। फिर 2003 में उनकी फिल्म आई राघवेंद्र। फिर 2004 में उनकी 2 फिल्में आई, वर्षम जिसमें उनके किरदार का नाम वेंकट था, और दूसरी फिल्म थी अडवाणी, जिसमें प्रभास के पात्र का नाम रामुडू था। इस तरह से उनके फिल्मों में अभिनय का कारवां चलता रहा। 2005 में उनकी फिल्म चक्रम और छत्रपति आई। छत्रपति फिल्म को SS राजामौली के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें उन्होंने गुंडों के द्वारा शोषित किए हुए एक शरणार्थी की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बहुत ही सफल रही थी। 54 केंद्रों पर यह फिल्म 100 दिनों तक बड़े शान से चलती रही थी। हर तरह उनके अभिनय की अनूठी शैली की सराहना हुई। उसके बाद 2006 में फिल्म पौर्णमी आई, जिसमें उन्होंने शिवा केशव के किरदार को निभाया। 2007 में योगी फिल्म में उनके पात्र का नाम ईश्वर प्रसाद था। ये फिल्म एक्शन और ड्रामा का मिला जुला रूप था। फिर 2008 में एक्शन और कॉमेडी से भरपूर उनकी फिल्म आई बुज्जिगादू, जिसमें उनके पात्र का नाम लिंगराजू, बुजी और रजनीकांत था। 2009 में आई उनकी फिल्म का नाम बिल्ला था, जिसके बारे में इंडिया ग्लिट्स ने कहा कि बिल्ला का किरदार स्टाइलिश और देखने में अमीर जैसा था। फिर इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म आई, जिसका नाम एक निरंजन था, जिसमें उनके पात्र का नाम छोटू था। 2010 में आई उनकी फिल्म का नाम डार्लिंग था, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम प्रभास था। फिर 2011 में एक उनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मिस्टर परफेक्ट आई। इस फिल्म में उन्होंने विक्की नाम के पात्र के किरदार को जीवंत किया। इसके बाद 2012 में उनकी 2 फिल्में आई रेबेल, जो कि राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने ऋषि नाम के किरदार को निभाया था, और इसमें देनिकैना रेड्डी ने एक छोटे से कैमियो के लिए अपनी आवाज दी थी। फिर उनकी 2014 में फिल्म आई मिर्ची, जिसमें उनकी हीरोइन अनुष्का शेट्टी थी। ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म की दर्शकों ने बहुत प्रशंसा की। इस फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड भी प्राप्त हुए। उसके बाद 2014 में प्रभु देवा की हिंदी फिल्म एक्शन जैक्सन में वो पहली बार सिर्फ एक आइटम गाने में दिखे थे। अब तक प्रभास को सभी उनके तेलुगु फिल्म में किए गए कामों से ही जानते थे, लेकिन जब से उनकी फिल्म 2015 में बाहुबली आई है, जिसमें उन्होंने महेंद्र बाहुबली के किरदार को निभाया है, तब से हर तरफ उनके दमदार अभिनय और फिल्म की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस फिल्म की दुनिया भर में आलोचकों ने भी प्रशंसा की है। ये फिल्म अपने व्यावसायिक कमाई से भी चर्चित है। बाहुबली फिल्म की अगली कड़ी को 2017 को दुनिया भर में चालू किया गया है। ये फिल्म 3 भाषाओं में तेलुगु, तमिल और हिंदी में जारी हुई है। प्रभास को मिले अवार्ड और उपलब्धियां। प्रभास ने अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कई अवार्ड जीते हैं, जिनमें उन्होंने 2004 में संतोषम फिल्म अवार्ड को जीता है। दक्षिण की फिल्मों के लिए इसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने 2012 में दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी जीते हैं।
प्रभास उस समय विवादों में आए जब किसी व्यक्ति ने उनकी और वाईएसआरसीपी नेता की तस्वीर और अपमानजनक फोटो और तस्वीरों को इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया था। उनके और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख नेता जगन मोहन रेड्डी की बहन वाई.एस. शर्मिला के साथ उनके रिश्ते की अफवाह हो रही थी, तब उन्होंने इस रिश्ते को लेकर दृढ़ता पूर्वक इनकार कर दिया था। अभिनेता प्रभास अपनी फिल्म बाहुबली की शूटिंग के दौरान भी विवादों में आए थे, जिसमें यह अफवाह फैली थी कि एक एक्शन करते हुए वो घोड़े से गिरकर घायल हो गए हैं और उन्हें इतनी चोट लगी है कि वो कोमा में चले गए हैं, लेकिन फिल्म बाहुबली की टीम ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। प्रभास के चर्चित बोल: सामान्यतः मैं अपनी कामयाबी या किसी भी तरह की बातों को अपने भाई बहन या जो मेरे सबसे नजदीकी मित्र हैं उनसे करता हूं, लेकिन मैं इस फिल्म को अपने भाई बहनों और मित्रों के साथ ही बना रहा हूं, तो यहाँ मुझे दुगुनी खुशी और कामयाबी मिल रही है। फिल्म बाहुबली के लिए मैं अपने शारीरिक बनावट को बदलने के लिए काफी मेहनत और कसरत कर रहा हूं, जिसमें मेरे शरीर को मजबूत और बलवान दिखाया जाना है। राजामौली और मैंने 4 साल तक फिल्म बाहुबली के लिए समर्पित किए। इस तरह की अगर परियोजना हो तो मैं 7 साल भी अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मेरा सपना एक पौराणिक युद्ध पर आधारित फिल्म में अभिनय करने का था, जो कि बाहुबली फिल्म की तुलना में बहुत छोटा सपना था। भारतीय फिल्म की स्क्रीन पर बाहुबली सबसे बड़ी फिल्म है और इस तरह की फिल्म में काम करने का अवसर जीवन काल में एक ही बार मिलता है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह का अवसर प्राप्त हुआ। भारत की सबसे बड़ी मोशन फिल्म में हीरो होने की वजह से कोई भी ऐसा सोचने लगता है कि अभिनेता में बहुत एटीट्यूड होगा या उनका रवैया सही नहीं होगा, लेकिन ऐसा क्यों है? मैंने और राजामौली ने बड़ी ही विनम्रता से अपने 300 दिनों की शूटिंग फिल्म बाहुबली के लिए की। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।